चलो आगे देखो। ठीक, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? समाकलन। क्या पढ़ रहे थे? समाकलन। सवाल नंबर कहां तक हुए थे? यह 10 नंबर ना। 11वां देखो। 11वां सवाल क्या है? देखो ध्यान से। एक पाई2 पाई2 साइन स्क्वायर एक्स dx। सही है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा यहां फार्मूला यूज करेंगे। तुम लोग जानते हो प्रगुण ही होता है। क्या जी? प्रगुण। क्या? माइनस ए से दिया गया हो। क्या दिया गया हो? माइनस ए से ए, या फ्लैक्स डीएक्स दिया गया। क्या दिया गया? फ्लैक्स डीएक्स। इसको हम लिख सकते हैं 2। क्या? 2 0 से ए, 0 से ए। ठीक, या फ्लैक्स डीएक्स। कब ऐसा कब लिखेंगे? जब ये सम फलन होगा। क्या होगा? सम फलन क्या होता है? एक्स से स्थान रखोगे माइनस एक्स, क्या रखोगे? माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स क्या आएगा? प्लस एक्स आएगा जी। ये सम फलन हुआ। कौन फलन हुआ? उस सम फलन के लिए क्या आता है? सम फलन के लिए एक कंडीशन होता है। अगर यही ध्यान रखना, अगर यही रखने पर यहां विषम फलन आ जाए तो उसका मान कितना आएगा? 0। कितना आएगा? ध्यान रखना। अगर इसको हल कर लेते कितना आता? माइनस। दिखा देता मैं कैसे। एफ एक्स कितना देता? एफ एक्स हमको दिया है साइन स्क्वायर एक्स। एक्स से स्थान माइनस एक्स रखो। क्या माइनस प्लस आएगा? साइन स्क्वायर माइनस इसमें पड़ेगा साइन स्क्वायर माइनस कितना जी? इसको मैं सकता हूं साइन माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। सही है ना? अच्छे समझो। अब तो साइन माइनस एक्स चौथे में पड़ेगा जी। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इनकी स्क्वायर लगा क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी क्या जाएगा? साइन स्क्वायर। यानी कौन फलन हुआ? सब विषम। जब माइनस होता तब किस में होता? विषम फलन होता। इसलिए कंडीशन लगेगा। लगा दो वही कंडीशन। क्या कंडीशन है बताओ? हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई/2। और 2 कहां चलाएगा? 2 समाज से बाहर चलाएगा। सही है ना? कंडीशन में ध्यान रखना। अगर ए था माइनस ए से ए था, क्या हुआ? 2 0 से ए हुआ तो माइनस पाई/2 पाई/2 क्या हो जाएगा? 0 से पाई/ए। ठीक, क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी का हम मान लेंगे आई। क्या मान लेंगे? आई। चलो माना आई। माना उसका समीकरण नंबर कौन सा? ए। ठीक, अब समीकरण के मानने के बाद यहां लगा दो प्रगुण पूरा 4। प्रगुण 4 से प्रगुण से प्रगुण क्या क्या 4 से जी? 0 से एफ एक्स डी और क्या होता है? 0 एफ ए माइनस डी एक्स। पूरी प्रश्नावली इसी प्रगुण का यूज हो ध्यान रखना। इसी प्रगुण का सबसे मेन प्रगुण है। लगाओ तो आई बराबर क्या हो गया? 2 0 से पाई/2। ठीक, साइन स्क्वायर क्या जी? पाई/2 माइनस एक्स डी ना। लिटवा जोड़ देंगे, माइनस घटा देंगे तो 2 आ गया। 0 से पाई/2 साइन 90 थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या? एक्स डी। समीकरण कौन सा हो गया है? ये हो गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण कौन सा? 2 जोड़ने पर को क्या करने जी? जोड़ने पर बताओ जोड़ दो क्या हो जाएगा? आई आई कहीं आई बराबर इंटीग्रेशन। यहां क्या था? 2
अरे भरभू 0 से साइन स्क्वायर एक्स डी यस प्लस यहां बताओ 2 0 से पाई बाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो बाहर चला करना जी, दो बाहर दो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2i बराबर 2 बाहर चलेगा समास से, क्या बच जाएगा 0 से पाई बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। साइन स्क्वायर क्या प्लस कॉस स्क्वायर मालूम है ना, एक होता है। दो क्या हो गया, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटू डी एक्स। एक का सम क्या होता है 0 से पाई बाई, क्या रखोगे क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और कोई सवाल लग जाएगा इन पे, छोटा छोटा सा कोई है, कहाँ गए सवाल सब, कौन सा है 12वां नंबर, जगह जगह मिल जाएगा, जगह हो जाएगा। चलो देखो यार, एक बार देखो क्या है, मान लेते हैं डायरेक्ट हम यहीं पर आई बराबर क्या है 0 से पाई एक्स डी बटे 1 प्लस डी एक्स। समीकरण क्या हो गया जी, ये फर्स्ट हो गया, सही है, मैंने यही मान ली। ठीक, लगा दो प्रगुण, क्या लगा दो, हाँ प्रगुण से आई बराबर बताओ क्या हो जाएगा 0 से पाई, जहां से क्या रखोगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, फिर जी सही है, बटे बताओ डी एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो थोड़ा सा हल कर लो, आई बराबर क्या हो गया 0 से पाई, पाई माइनस डी एक्स बटे साइन 180 माइनस क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। समीकरण 1 और 2 जोड़ दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, सही है जी, किसी कोई समस्या नहीं। चलो आई आई कही आई, क्या दिक्कत हुआ, आई कितना दिया है 0 से पाई एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस, यहां देखो इसको हम यही 2 टर्म करेंगे, वहां जगह नहीं है, इसको हम 2 टर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस लिख सकते हैं जी। तो 0 से पाई, पाई बटे क्या लिखूंगा माइनस ना जी एक्स, 0 से पाई क्या गया एक्स बटे 1 प्लस, समझ में नहीं आएगी भैया, इसको 2 टर्म लिख सकते हो, पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कट गए, बचा क्या, तो बताओ 2i ना, 2i बराबर इंटीग्रेशन क्या 0 से क्या पाई बटे 1 प्लस dx। पाई कहां निकाल लो, बाहर निकाल, पाई बाहर चला गया इतना। अच्छा ये बताओ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स तुमको समझ कर तो मालूम नहीं है, इसको ऐसा बनाओ
ऊपर नीचे से प्रमेयीकरण कर देते, क्या करते थे प्रमेय, क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस साइन एक्स, प्रमेयीकरण क्या होता है 1 माइनस बटे dx। तो क्या ऊपर आ गया, पाई 0 से 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर रखना जी, आ जाएगा कॉस स्क्वायर। यस, जरा समझदार हो गए हो। अलग अलग तोड़ दो इसको, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा साइन अपान कॉस, हाँ tan x इंटू 1000 बार लिखा गया इसको, भैया ही नहीं तो बेकार है, बेकार उत्पाद पढ़ना, ठीक है। चलो लगाओ लिमिट, अब एक बार क्या समाकलन करनी हो जी, तब क्यों मैं समझ नहीं हुआ, ठीक। पाई सेक स्क्वायर समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन सेक का लिमिट कहां से कहां था, पहले क्या रखोगे, पाई रखो, tan पाई माइनस सेक पाई माइनस सेक 0 पाई, tan पाई ना जी, अरे tan 90 प्लस 90, tan 90 प्लस 90, tan 90 क्या होता है दूसरे में पड़ेगा जा, तो माइनस काट 90 क्या जगह माइनस काट 90, और काट 90 मान कितना होता है, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है ना। cos अपॉन साइन, जीरो होता ना जी, जीरो होता है, तो काट 90 में कितना होगा, 0 ना जी, लिखोगे tan 90 प्लस 90 तो हो जाएगा माइनस काट 90, क्या काट, तो काट में कितना होता है 0, कास अपान साइन, कास का मान कास 90 मान कितना होता है 0/1 सही है। सेक कितना 180, तो सेक 180 क्या लिखोगे, सेक 90 प्लस 90 ना जी, और सेक 90 प्लस 90 क्या होता है कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 90, कॉसेक 90, और कॉसेक मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। चलो ठीक, क्या आएगा -1 माइनस, किसी को डाउट, tan 0 मान 0 हो गया, सेक 0 का मान 1 होता है, तो पाई यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, वह प्लस 2 पाई बराबर क्या चल रहा था 2i, आई बराबर आंसर आ गया, थोड़ा बड़ा से कर लो, थोड़ा बड़ा से, चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल जो मैं कर रहा था वही सवाल आ ही गया, देखो इधर समझो भैया, प्रगुण क्या होता है, प्रगुणी कहता है, प्रगुणी कहता है -a से a हो या f(x) हो dx हो, अगर फलन विषम है, क्या है, अगर फलन विषम होता है उसका मान कितना आता है, उसका मान कितना आता है 0 आता है, कितना आता है जी। अब विषम मतलब क्या है, विषम मतलब ये है ये f(x) हमें क्या दिए गए बताओ, f(x) हमको दिए गए sin पावर 7x, इसको मैंने लिख सकता हूं ऐसे sin x पावर 7 जी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमको रखना होता है इसके स्थान -x, चेक करना होता है, अगर माइनस आ गया तब क्या होगा विषम हो गया, तो क्या बताओ रखो यहां पर, तो साइन -x पूरे का क्या है क्यूब नहीं 7 है, साइन माइनस क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, अब बताओ इसका क्यूब भी करूं कितना आएगा,
7 थी, कितना आएगा? माइनस ही आएगा। तो सम विषम हुआ, विषम फलन है। जब विषम फलन हो तो उत्तर कितना आएगा? हल नहीं करना है उत्तर, बस लिख दोगे ऐसे डायरेक्ट। कैसे? तो वहां मन के थोड़ा सा हल करना छोड़ दो वहीं, ठीक। एक डायरेक्ट जीरो, ठीक ना, उत्तर 0 हो गया। हल नहीं करना है इसको, बता देना ये विषम नहीं लिखना है। विषम फलन, विषम फलन सही है। किसी कोई संशय? हो गया। अब इसमें क्या करें तो अब यहां देखो क्या है, 2a एफ एक्स डी एक्स। इधर देखो, पर लिखो मत। अगर एफ 2a माइनस एक्स तो बाबा किसके आ जाए? एफ एक्स के। फिर समझना ध्यान से, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, एफ 2a, वही मैं चीजें डायरेक्ट लिख दे रहा था। एफ 2a माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए? एफ एक्स जो दिया गया है। इसको हल किए, 2a माइनस एक्स दोनों लिमिटों को जोड़ करके एक्स घटा दिए, वही किसके बराबर आ गया जो दिया गया है। दोनों लिमिटों को जोड़ क्या किया? घटा दिए, पुनः क्या किया? इससे तो इसका मान कितना आता है? इस पूरे फलन का मान कितना आएगा जी? इसका मान आएगा 0। क्या आएगा? 0। कर देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। चलो एकदम ध्यान सुनना। बताओ एफ एक्स कितना दिया हमको? एफ एक्स दिया है cos पावर 5 cos 2 पाई माइनस एक्स। एक प्रश्न याद नहीं है। अब पूरा क्या करोगे यहाँ पर? पावर 5 मतलब बता रहे, फलन को बता रहे मैंने। एक अच्छा याद नहीं, पढ़ने चले जा रहे हैं भाई। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। अब बराबर क्या गया? ये किसके बराबर आ गया? cos पावर 5। यही तो एफ एक्स है। मैंने क्या बोला? एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? तो उसका मान कितना आएगा? एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर नहीं आया, उसका मान कितना हो गया? वो जी मैं डायरेक्ट कर दे रहा था। तो बड़ा से चलो आगे देखो यार। अगला सवाल देखो, इसी को हम क्या मान लेते हैं जी? माना। यहां तो कुछ प्रगुण लगेगा भी नहीं, तो वही लगेगा। आई बराबर क्या? 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस बटे क्या जी? 1 प्लस, बोलो क्या आ जाएगा? इंटू cos एक्स डी। सही है ना समीकरण? मतलब कौन प्रगुण लगाएंगे? ना यहां पर 2a है, ना नीचे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, तो कौन प्रगुण लगेगा? वही वाला प्रगुण लिख दे रहा हूं मैं। कई बार लिख चुका हूं, हमको हजारों बार लिखा आ चुका होगा। ठीक है रोहित, चलो तो क्या करेंगे जी? आई बराबर बोलो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस, बोल कौन रहा है? बता दो बस एक बार। चलो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स डी बदल लें जी। जहां साइन वहां cos, जहां cos वहां साइन। बताओ साइन 90 थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 थीटा क्या जी? साइन थीटा बटे 1 प्लस, बोलो साइन क्या हो जाएगा? क्या? dx। एक बात थोड़ा सही से लिख लो, मेरी नहीं तो आदमी मिला पकड़ा जाएंगे फिर से। चलो एक समीकरण 2 हो गया। ये एक
समीकरण एक दो के जोड़ दो। समीकरण एक था, समीकरण कौन जी, दो करने पर जुड़ने पर सही है ना बच्चों। जोड़ो, आई है क्या आई बराबर। 0 से π/2 हम समाज से बाहर निकाल ले रहे हैं। जुड़े ना ये दोनों, क्या बताओ, sin x माइनस बटे क्या है, जाने तो अच्छा, एक बार लिख दे रहा हूं, प्लस प्लस का बताओ, जोड़े होना जी, बटे सबका आधार एक ही है, 2i बराबर 0 से, आधार एक ही है सबका, क्या है, sin x cos x, क्या है बताओ, sin x माइनस प्लस cos x माइनस sin, इससे 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 पूरा क्या हो गया है, 0 से π/2, 0 इंटू डी। तो 0 से समाकलन क्या होता है, x 0 नहीं, आई मांगता हूं जी 0। ठीक, अगला आ पाएगा नहीं आ पाएगा, अगला नहीं आ पाएगा, लंबा सवाल है ये, बता दिया मैं उदाहरण तुमको। अगला 100 उदाहरण बताएगा कि देख लो, से एक बार लगा देंगे थोड़ा बड़ा से।